क्या आप भी मॉडर्न मैथमेटिक्स का पूरा सोल्यूशन चाहते हैं? तो इस चैनल पर आपको सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। राइट ऑन चैनल पर मॉडर्न मैथमेटिक्स का सोल्यूशन जो स्टार्ट किया गया है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल होने वाला है। +1 11th क्लास में आज हम मॉडर्न मैथमेटिक्स की फर्स्ट चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज जिसका नाम 1C है, उसकी एग्जाम्पल नंबर 4 को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे इस एग्जाम्पल में हमें क्या सीखने को मिला। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं राइट ऑन के साथ। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 4। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। लेट ए बी एंड सी, 3 हमें सेट यहाँ पे गिवन है। अगर ये हमारे पास 3 सेट हैं, इफ़ ए जो है वो बी में बिलोंग करता है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है बिलोंग का सिंबल, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक डिफरेंस होता है बिलोंग में और सबसेट में, ठीक है। ए बी में बिलोंग करता है और बी सी का सबसेट है। तो हमें ये बताना है क्या ये सच है, इज़ इट ट्रू कि ए भी सी का सबसेट होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हमें एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन ज़रूर करें। तो चलिए अच्छे से समझ लेते हैं। जो कंडीशंस इन्होंने हमें दी हैं उन कंडीशंस को लेके चलते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास ए एक सेट है जिसको मैंने पी का नाम दे दिया, मतलब पी एक एलिमेंट इंक्लूडेड है और दिस इज़ माई सेट ए, ठीक है। तो ए सेट क्या है जी, बी में बिलोंग करता है। अगर ए सेट बी में बिलोंग करता है तो बी सेट कुछ भी हो सकता है, पर उसमें ये वाला एलिमेंट होना ज़रूरी है, उसमें ये वाला एलिमेंट होना ज़रूरी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो ये बात तो क्लियर है कि अगर पूरा का पूरा एलिमेंट बी में होगा तभी हम कहेंगे कि ए बिलोंग्स टू बी। अगर आप सोचोगे मैम आपने कर्ली ब्रैकेट्स साथ में क्यों लिए हैं, तो कर्ली ब्रैकेट्स साथ में आएंगे। इसका कारण क्या है, अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लेते और बी लिख लेते हैं दैट इज़ इक्वल टू पी एंड क्यू, तो उस केस में हमारे पास बिलोंग नहीं होगा। उस केस में हम कहेंगे कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। समझ में आया? तो बिलोंग और सबसेट में डिफरेंस है, इस डिफरेंस को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हमारे पास ए सेट बी आ गया, बी सेट भी आ गया, और आगे इन्होंने हमसे कहा है कि बी जो सेट है वो सी का सबसेट है। तो ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना करते हुए मैं सी सेट भी सेम ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं सारा का सारा बी सेट सेम लिख दूँ तब भी हम ये कह सकते हैं कि बी इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सी। तो हेयर दोनों ही कंडीशन जो है वो मेरी सेटिस्फाई हो रही हैं। ए बी में बिलोंग भी कर रहा है एंड बी जो है वो सी का सबसेट भी है। पर क्या यहाँ पे मेरा आंसर सही आ रहा है? क्या मैं देख पा रही हूँ इज़ ए सबसेट ऑफ सी? यहाँ पे आपका ए सेट है और यहाँ पे आपका सी सेट है। तो आप अच्छे से मुझे देख के बताइए क्या ए सी का सबसेट है? बिल्कुल नहीं। आप सोचोगे क्यों नहीं है, पी एलिमेंट बिलोंग तो कर रहा है। ध्यान से देखिए, जो ए है उसमें पी एलिमेंट है और जो सी है उसमें कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ पी एलिमेंट है। तो दोनों में डिफरेंस है। P इज़ नॉट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ P। ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है। तो ये तो बिल्कुल भी मत सोच लेना कि दोनों सेम ही बात है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि A जो है वो C का सबसेट नहीं होगा। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 4। अगर आपको अच्छी लगी एग्जाम्पल और बहुत सारे सोल्यूशंस आप मैथमेटिक्स के देखना चाहते हैं +1 11th के, तो ज़रूर जुड़े हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।